आपका इस YouTube चैनल पे। तो हम लोग इसमें जो देखेंगे वो क्लास 10वीं का हिंदी होगा। ठीक है, आपका बोर्ड परीक्षा बहुत नज़दीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि रिवीज़न भी हो जाएगा आपका और साथ में आपका तैयारी भी हो जाएगा। तो हम लोग इसमें हिंदी देखेंगे और जब तक आपका मॉडल सेट नहीं आया है हम आप लोगों के लिए सेट बनाकर आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, ताकि इसको देख लीजिए और अपना क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने जे गाइड विथ एडम सर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग वीडियो को देखेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दिया हुआ है कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि संगतकार कविता के कवि कौन है। तो संगतकार कविता के कवि कौन है, तो ऑप्शन 4 इसमें ऑलरेडी आपका दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से आपका एक ही सही आंसर होगा, जैसे कि मंगलेश डबराल जो है, नागार्जुन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। ठीक है, अगर आपको आता होगा कि नहीं ये सभी क्वेश्चन, इसका आंसर हमको आ रहा है तो फटाक से पहले कमेंट कीजिए, फिर उसके बाद देखिए कि सही आंसर क्या होगा, क्या मेरा गलत है या सही है। ठीक है, पहले फटाफट कमेंट करते जाइएगा और आप लोग कमेंट कीजिए, वीडियो को दबा के लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि संगतकार का क्या अर्थ होता है। तो संगतकार का क्या अर्थ होता है, मुख्य गायक का साथ देने वाला गायक या गीतकार या संगीतकार। तो साथियों बता दें कि संगतकार का जो अर्थ होता है वो मुख्य गायक का साथ देना। जब मुख्य गायक का राग बैठने लगता है, स्वर बैठने लगता है, उस समय आपको गाना है। ठीक है, उस समय आप लोग को देना, जैसे कव्वाली सुनते होंगे। ठीक है, उसमें इस तरह का देखने के लिए मिलता है और बहुत प्रकार के गाने भी जो है उसमें भी देखने के लिए आपको मिल जाएगा ऐसा, जिसमें आप गायक थकता है उस समय पीछे से वो म्यूजिक देता है। ठीक है, या फिर अलग अलग प्रकार के पहले होता था कि मगही गाना गाया जाता था वगैरह वगैरह, ये सब में जो निभाया जाता था। ठीक है, संगतकार की बहुत बड़ी भूमिका होती थी। आगे आइए, दिया हुआ है कि मुख्य गायक का स्वर कब बैठने लगता है। तो उसका देखिए, मुख्य गायक का स्वर कब बैठेगा, तो आप जब ऊंची आवाज़ में लगातार कोई भी चीज़ आप बोलते रहिएगा तो क्या होगा कि आपको सांस लेने की ज़रूरत पड़ेगी या थक जाइएगा। तो उसी बीच में, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, ऊंची आवाज़ में गाने के कारण, जब ऊंची आवाज़ में कोई लंबा गाना गाता है, या फिर लंबा नहीं कह सकते कि गला फाड़ फाड़ के गाना गाता है, ठीक है, गला को खींच रहा है, तो उस समय क्या होगा कि उनका स्वर जो है बैठने का चांस रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि लड़की की माँ दुखी थी क्योंकि उसकी कन्या ही उसकी एकमात्र क्या थी। तो आप जानते ही हैं कि लड़की की माँ दुखी थी क्योंकि उसकी कन्या ही उसकी एकमात्र पूंजी थी। ठीक है, पूंजी, जो ऑप्शन नंबर आपका खा में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, खा में दिया हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कवि ने अंतिम पूंजी किसे कहा है। तो कवि ने अंतिम पूंजी कन्या को कहा है, आप सभी जानते ही हैं, ये जो चैप्टर है आपका कन्या से है ना। चलिए आगे आइए, कवि छाया छूने से क्यों मना कर रहा है। तो कवि छाया छूने से इसलिए मना कर रहा है, दो ऑप्शन दिया हुआ है कि छाया भ्रम होती है, छाया काली होती है, छाया खतरनाक होती है, इससे मन को दुगुना दुख होता है। तो देखिए, जो कवि के अनुसार जो है वो छाया छूने के लिए जो मना कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब उसको छूता है तो इससे दुख जो होता है वो दुगुना हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घा। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। चांदनी किसका प्रतीक है। तो चांदनी जो है वो प्रकाश का है, ज्ञान का है, शांति का, सुख की घड़ियों का है। तो बता दें कि चांदनी जो है, जैसे कि होता है ना कि चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो 4 दिन की चांदनी मतलब खुशी का दिन। ठीक है, सुख का घड़ी। ठीक है, तो सुख की घड़ी, जो ऑप्शन नंबर घा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फसल कविता के कवि कौन है। तो फसल कविता के कवि कौन है, तो आपको बताना है कि फसल कविता के कवि कौन हैं। तो साथियों बताते चले कि इनका जो है नागार्जुन जो है इनके राइटर हैं, लेखक हैं। ठीक है, कवि जो हैं क्या होगा, नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल किसका गुणधर्म है। तो फसल किसका गुणधर्म है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि फसल जो है, लाइन चली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हाँ आ गई लाइन। तो फसल किसका गुणधर्म है, तो मिट्टी का है। क्या है, मिट्टी का, जो ऑप्शन नंबर का में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे
फसल किसका सिमटा हुआ संकोच है? तो फसल जो है किसका सिमटा हुआ संकोच है? तो बता दें साथियों कि ये है हवा की थिरकने की, जो आपका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि मैथिली भाषा में किस नाम से लिखा करते थे? तो ये जो होगा यात्री भाषा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हाँ आ गया, जी हाँ, कवि को कृष्ण के चेहरे पर फैली मुस्कान कैसी लग रही थी? तो कवि को कृष्ण के चेहरे पर फैली मुस्कान जो है वो चांदनी के समान लग रहा था। ठीक है, कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मृतक में भी डाल देगी जान का क्या अर्थ है? मृतक में भी डाल देगी जान का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन दिया हुआ है हताश और निराश व्यक्ति में खुशी ला देना, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दंतुरित मुस्कान कवि के कविता मतलब कि दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है? तो दंतुरित मुस्कान के कविता के कवि जो है वो नागार्जुन है। कौन है? नागार्जुन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए कि अट नहीं रहा कविता के कवि निम्न में से कौन होंगे? तो देखिए आप सभी जानते हैं कि जो पोएम आप रटे होंगे, और आप सभी साथियों को हम बता दें कि आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो सभी के राइटर को, सभी के लेखक का नाम, कवि का नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अट नहीं रहा कविता के कवि निम्न में से कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो है ऑप्शन नंबर आपका का दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फागुन के आभास से कौन पट नहीं रही है? तो फागुन के आभा से कौन पट नहीं रही है? तो धरती नहीं पट रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की है? तो उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना जो किया है वो किससे किया है? तो बता दें कि धरती से, आकाश से, कवि से। तो कवि से हो जाएगा। क्या होगा? कवि से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ग इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि उत्साह कविता में सम्मिलित शब्द गगन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखिए उत्साह कविता में एक सम्मिलित शब्द है गगन। अब गगन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो गगन का पर्यायवाची शब्द देखिए आकाश, धरती, पाताल और बादल। तो गगन मतलब आप लोग जानते भी होंगे कि गगन का पर्यायवाची शब्द आकाश होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। उत्साह कविता के कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन, इनमें से कोई नहीं। तो उत्साह कविता के जो कवि हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो ऑप्शन नंबर का होगा आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि राधा में कौन सी फूल की सुगंध मिली हुई है? तो राधा में कौन सी फूल की सुगंध मिली हुई है? तो मल्लिका, चमेली, चंपा, गुलाब। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका मल्लिका। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, देख लो। ठीक है, क्या बोला कि कवि ने कृष्ण के किस रूप का वर्णन किया है? तो कवि ने जो कृष्ण का जो रूप का वर्णन किया है वो राजसी, वैरागी, सामाजिक और पारिवारिक। तो बता दें कि इसने जो वर्णन किया है कविता में कृष्ण के रूप का, तो वो राजसी का किया गया है। ठीक है, का सही हो जाएगा। आगे आइए, एंड लास्ट क्वेश्चन कि डार द्रुम खाली स्थान चटकारी दे, डार द्रुम खाली स्थान चटकारी दे, इस कविता की पंक्ति में निहित रस का नाम लिखिए। तो इसमें जो भी रस इसमें निहित है उस रस का नाम बताना है। तो इसमें बता दें कि डार द्रुम चटकारी दे, इसमें जो है वात्सल्य रस इसमें छुपा हुआ है। ठीक है, वात्सल्य रस इसमें छुपा हुआ है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर का। ठीक है, तो चलिए साथियों, बस इस वीडियो में हिंदी का इतना ही। हम लोग अगले वीडियो जब हिंदी का लाएंगे उसमें आपका सिर्फ ग्रामर रहेगा, जिसको हम लोग व्याकरण कहते हैं,
और जो टॉपिक आप लोग के बोर्ड परीक्षा से रहेगा बस वही रहेगा, ठीक है। तो हिंदी का हम लोग ये पोएम देखें, अब व्याकरण देखेंगे और फिर से जो आगे वाला पार्ट है, ठीक है, नेताजी का चश्मा सबरा, उससे हम लोग कुछ क्वेश्चन बना लेंगे। तब तक आपका मॉडल पेपर आ जाएगा, ठीक है। मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कराएंगे, फिर से लाइव टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो का अब हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास वीडियो शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो लेकर। जय हिंद।